उस लड़की ने अपनी जिंदगी को पछतावे से बचाने के लिए एक यात्रा में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसकी कार शहर से बाहर निकली वह अचानक खराब हो गई। रोड साइड में सहायता को फोन करने के बाद वह कार के पीछे टिककर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक गाड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ आई। अपनी बेटी के कहने में उस आदमी ने सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। कार के पास आते ही उस लड़की ने बड़े ही ठंडे स्वर में उसे बताया कि मैकेनिक अभी रास्ते में ही है और उसकी कार खराब हो गई है। वह आदमी पहले वहाँ से जाने वाला था, लेकिन अपनी बेटी की बात सुनने के बाद आखिरकार रुक गया। उसे उस लड़की को सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। लड़की की अनुमति मिलने के बाद उसने तुरंत कार का बोनट खोला और उससे कुछ सवाल पूछने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसे समझ आ गया कि कार में क्या खराबी है, लेकिन उसके पास सही औजार नहीं थे, इसलिए उन्हें मैकेनिक का इंतजार करना पड़ा। कुछ देर बाद रोड साइड सहायता भी वहां पहुंच गई। मैकेनिक ने कार चेक करते ही वही समस्या बताई जो उस आदमी ने कही थी। कार का वाटर पंप खराब हो चुका था। आमतौर पर यह आसानी से बदल जाता, लेकिन गोदाम में उसका आखिरी पंप पहले ही बिक चुका था और अगली खेप अगले हफ्ते आने वाली थी। वह लड़की इस यात्रा पर शहर के शोर से दूर जाने के लिए निकली थी, इसलिए उसने किसी शहर की बजाय एक फार्म चुना था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। कार आखिरकार एक संकरी देहाती सड़क से गुजरते हुए उस फार्म तक पहुंच गई। परिवार को परेशानी न हो इसलिए उसने अपना कैंपर मजदूरों वाले इलाके के पास खड़ा कर दिया। उन्होंने पहले ही उसकी कार ठीक कराने में मदद की थी और रहने की जगह भी दे दी थी। उसे लग रहा था कि वह पिता और बेटी से पहले ही बहुत मदद ले चुकी है, इसलिए वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन छोटी लड़की की उम्मीद भरी आंखें देकर वह आखिरकार मान गई। अपना सामान ठीक करते समय उसकी मुलाकात वहाँ काम करने वाले एक पति पत्नी से हुई। थोड़ी देर बाद वे तीनों साथ में उस आदमी के घर गए जहाँ उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। रात का खाना खत्म होने के बाद वह लड़की बर्तन धोने में मदद करने लगी। दोनों को साथ देखकर वह आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी बेटी के जाने के बाद वह भी उसकी मदद करने पहुंच गया। थोड़ी देर हिम्मत जुटाने के बाद उसने अगले दिन उसे फार्म घुमाने का निमंत्रण दे दिया। ये साफ दिखाई दे रहा था कि वह आदमी उस लड़की को पसंद करने लगा है, लेकिन उनके रिश्ते के आगे बढ़ने से पहले ही कुछ अनपेक्षित हो गया। डिनर से लौटने के बाद उस लड़की को पता चला कि उसका कुत्ता रस्सी छुड़ाकर कहीं भाग गया है। वह उसे हर जगह ढूंढती रही जब तक कि उसे जंगल के अंदर से भौंकने की आवाज सुनाई नहीं दी। वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने उसे देखते ही अभिवादन किया। जैसे ही उसे समझ आया कि वह लड़की कोई चोर नहीं है, वह अपना कुत्ता लेकर वापस लौटने लगी, लेकिन वह आदमी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उस लड़की को बिल्कुल पता नहीं था कि वह आदमी उसी आदमी का छोटा भाई है जिसने उसकी मदद की थी। अगली सुबह उसने अपने भाई को बताया कि पिछली रात उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। यह सुनते ही उसे तुरंत समझ आ गया कि वह उसी लड़की की बात कर रहा है। हालांकि वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वह उसका छोटा भाई था और अभी उस लड़की का उससे कोई खास रिश्ता भी नहीं था, इसलिए उसने अपने मन की बात अपने तक ही रखी। छोटी लड़की ने भी देख लिया था कि उसका चाचा उस लड़की को तब देख रहा था जब वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद वह खुद उस लड़की से मिलने पहुंच गया और खुद को उस आदमी का भाई बताते हुए उसे घुड़सवारी के लिए चलने का निमंत्रण देने लगा। पहले तो वह लड़की मना करना चाहती थी, लेकिन उसने बार बार कहकर उसे मना लिया कि वे ज्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे। आखिरकार वह मान गई। उन्होंने मिलने की जगह तय की और संयोग से वही आदमी भी वहाँ मौजूद था।